हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? भाई मैंने आपका नंबर ट्विटर से लिया है अभी। आपने मैसेज किया था, आपको मैंने ही किया था। खैरियत से आप हैं? हाँ भाई ठीक है। क्या नाम है आपका भाई? शहबाज आलम। अरबाज? शहबाज। अच्छा, शहबाज, माशाल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हैं झारखंड के गिरिडीह से। झारखंड के रहने वाले हैं? तो थोड़ा सा मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या? बस 2-4 मिनट वक्त लूंगा आपसे। खाली फ्री है अभी आप? बोलिए। जी, तो वो आपका मैंने मैसेज देखा था असल में। बस ऐसे ही मैंने सोचा कि एक इस्लामिक भाई होने के नाते मैं आपसे बात कर लूं। थोड़ा सा हो सकता है कुछ अगर प्रॉब्लम में हो, थोड़ा बहुत मैं बात कर लूं तो आपका दिल बहल जाए, ऐसा कुछ हो तो। मतलब आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, कुछ हमें बताएंगे? भाई घर का प्रॉब्लम है। घर का प्रॉब्लम है? हम्म मतलब फिर कैसा? घर छोड़ दिए कल से। अच्छा, घर छोड़ दिए? क्यों क्यों, ऐसा क्या हो गया बताइए। वही घर मम्मी से थोड़ा बात। घर का कुछ आपका घरेलू मैटर है आपका घर में किसी से? हम्म अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या आपके किसी सिस्टर से या ब्रदर से या आपके अम्मी अब्बू से ऐसा कुछ हम झगड़ा चल रहा है? किस बात पे हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है? वही अम्मी से। अच्छा, तो दोस्त इतनी अम्मी से तो, तो अम्मी होती है ना दोस्त। एक छोटी सी कोई सी बात अगर अम्मी ने कही होगी, आपकी डांटी होगी, तो थोड़ा सा मतलब क्या हो रहा है? आप कुछ कह रहे हैं, वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं आप, या वो कुछ गलत कर रहे हैं आपके साथ? ऐसा अगर कुछ कर रहे हैं तो आप बताइए हमको। थोड़ा क्या हुआ है, मतलब हुआ क्या है कुछ? इतनी आपकी क्या एज क्या बताए है? भाई। आपकी एज क्या है ब्रदर? 19 में। 19 साल? आप पढ़ाई करते हैं? हाँ ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे थे लॉकडाउन से पहले। अच्छा अच्छा, ग्रेजुएशन चल रहा है अभी आपका। माशाल्लाह, हम्म बहुत अच्छी बात है। ग्रेजुएशन देखो दोस्त, मैं भी कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। एक हम्म डिस्ट्रिक्ट है आजमगढ़, आपने नाम सुना होगा। हाँ तो जानता वैसे आप कहाँ पे ग्रेजुएशन करते हैं? हूँ। गिरिडीह कॉलेज से। अच्छा अच्छा, तो चलिए यहीं बहुत पे अच्छी कॉलेज बात। है, घर से 3 किलोमीटर दूर पे। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही होंगी फिर तो आपकी? नहीं अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं चल रही है। अच्छा, तो दोस्त ऐसी छोटी सी बात पे देखो घर पे झगड़े होते रहते हैं यार। अपने घर में भी होते हैं, मेरे घर में भी होते हैं। कभी कभी अम्मी जोर से बोल देती हैं तो गुस्सा लगता है, लेकिन फिर यार माँ तो माँ होती है ना दोस्त। और घर वाले अपने ही होते हैं, अपने भले के लिए डांटते बोलते हैं हम लोगों को। और ये छोटी सी बातों को लेकर अगर हम इतना बड़ा बनाएंगे और फिर उतना ज्यादा टेंशन लेंगे ना, तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। और डिप्रेशन में चला जाता है इंसान तो फिर उसके निकलना तो आसान होता है, वो कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम अपने आप को अगर ढकेल रहे हैं ना किसी चीज में, तो वहां से हमको वापसी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। अब जैसे मैं आपका एक को आपको तो जानता नहीं हूँ, मैं आपका अननोन हूँ, अजनबी हूँ, लेकिन मैंने आपको इसलिए कॉल किया कि शायद हो सकता है मेरा एक भाई है, वो बेचारा परेशान है, कुछ उसकी मैं हेल्प कर सकूं, कुछ उसको बोल के मैं समझा सकूं। तो मैंने आपको किया इसलिए। और मुझे बाकी लगा आपका कुछ। नाम क्या है? मेरा नाम अबू राफे है। क्या? अबू अबू राफे। राफे। अबू। हाँ। तो मैंने इसलिए कर लिया आपको कॉल। जो है, ये सब क्या होता है ना कि हम जब डिप्रेशन डिप्रेशन में हम क्यों जाते हैं, ये छोटी छोटी बातों को हम जब निगेटिव पैटर्न में लेके जाने लगते हैं ना। जब हम छोटी छोटी बातों को सोचते हैं कि हाँ, ये हमसे हमारा दुश्मन है, हमारा ही बुरा सोच रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कोई कोई सामने से आ रहा है हमारे, और हमने उसको सलाम किया, लेकिन उसने सलाम का जवाब नहीं दिया। शायद उसने देखा नहीं, मतलब जानबूझ के उसने इग्नोर नहीं किया, लेकिन उसने देखा नहीं हमको, और उसने सलाम का जवाब नहीं दिया। तो हमें क्या लगता है कि वो देखो बड़ा आदमी हो गया है, मुझे छोटा समझ रहा है, मुझे जवाब नहीं दे रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद ये समझ में आएगा कि सिर्फ यही नहीं, मुझे सब लोग इग्नोर करते हैं। उसके बाद फिर ये समझ में आएगा कि अरे मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता यार। फिर ये हम सोचते सोचते ना बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। फिर बाद में एक स्टेज ऐसा आता है, हम कहते हैं अरे यार, मेरा तो दुनिया में जीने कोई फायदा ही नहीं, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता है, सब मुझसे चिढ़ते हैं। तो हम खुद अपने आप को ना उसमें लेके जाते हैं दोस्त। हम अगर अपने आप को उससे बचाए ना, जितना बेहतर है, उतना हमारे लिए ये फायदेमंद होगा। बाकी आप समझदार है दोस्त। 19 आपकी एज हो चुकी है माशाल्लाह, ग्रेजुएशन कर रहे थे आप, लॉकडाउन से पहले आप बता रहे हैं काम भी कर रहे थे।
अब थोड़ा बहुत हो जाती है नोक झोंक, घर में झगड़े हो जाते हैं। मुझे पता है पैसे वैसे को लेकर हुए होंगे, शायद अम्मी ने आपको डांटा होगा कि आप काम नहीं कर रहे हो या कुछ ऐसी क्या बात हुई है, किस बात पे डांटा है, क्या मैं जान सकता हूँ क्या? वही भाई हम लोग ना खाला के मकान पे रहते थे किराए पे। जी। तो खाला है ना, हम लोग यहाँ पे रहते थे, लाइट है घर बिजली। हाँ। वो रहती थोड़ा से 2 किलोमीटर दूर पे। तो खाला का मकान था, तो खाला ईद के बाद है ना वहीं पे आ गई। तो हम लोग को घर खाली करने वो रही थी। जी। तो वहीं पे थोड़ा सा हट के हम लोग भी जमीन वगैरह लिए हुए थे, तो मकान बना रहे थे। हम्म। तो हम ही घर का बड़ा है। तो अम्मी हमको बोली कि बनाओ ना, तो फिर हम ही सारा कुछ कर रहे थे। हम्म। तो हमें ना 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही थी, तो हम अम्मी को बोल रहे थे कि हमको सोने दो अच्छे से। हम्म। तो फिर परसों हम्म। परसों हम सोए हुए थे, तो खाला अम्मी आके उठा दी। हम बोले कि मेरा सिलेंडर खत्म हो गया, ला दो। हम सिलेंडर उनका ला दिए। तो अम्मी बोली कि काम कुछ बोलते तो मेरा काम नहीं सुनता है, हम्म। सारे लोग का बात एक बार में सुन लेते हैं। अच्छा, तो ये सब तो बात, यही सब मतलब का आपको मैटर है। आपको इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपके पास पैसे नहीं है ना, यही सब ना? आप हम्म, पैसे नहीं हो पा रहे हैं आपके पास, इसीलिए थोड़ा सा घर में दिक्कत आ रही है, यही यही हो रहा है ना आपके साथ? यही सब थोड़ा सा दिक्कत तो दोस्त देखो ना, अभी जैसे आप एक मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ, हम दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना हमें इस दुनिया में भेजा है, तो हमें बहुत सी आजमाइश भी हमारे साथ उसने भेजी है। हमें सबसे बड़ी बात तो उसने हमें ईमान वाला बना दिया, ये कितनी खुशनसीबी है ना। उसके बाद हम पर ये छोटे छोटे हमारे ऊपर एग्जामिनेशन और एग्जाम्स और आजमाइशें आती रहती हैं, ताकि हम इसमें से अपने आप को फिर बैलेंस करके और मैनेज करके हम कैसे निकल के फिर जो है हम अपनी जो जिंदगी आगे आने वाली है हम उसको कैसे चलाते हैं ना, ये हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है। अब हम अब जैसे आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप कहे तो मैं आपको जो है आपका नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह और अकाउंट नंबर वगैरह मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ, कि ऐसे ऐसे बात है। एक है झारखंड के दोस्त, उनको कुछ इस वक्त जरूरत है फाइनेंशियल, तो अभी बहुत से लोग इंशाल्लाह आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या आप इसके लिए तैयार हैं क्या आप? अगर आपका भाई। जमीन वो सब ठीक है, लेकिन कितना हमें ना लगभग 4 साल से घर संभाल लेते, कितना हर अब्बू भी है, अब्बू ड्राइवर है, तो अब्बू भी उतना अच्छे से काम नहीं करते। 4-5 साल से हम ही घर में ना काम वाम करते हैं। हम्म। टेली में टाटा टी करते थे रियलमी ऑफिस में, तो वहाँ पे मिलता था 8-9 रुपये। तो हम्म। देते थे पैसे वैसे। हम्म। कोई पैसे वैसे नहीं है हाँ। सब। तो दोस्त देखना, अगर मतलब इस वक्त अभी पैसे नहीं हो पा रहे हैं तो शायद अल्लाह पाक ने आगे आपके लिए कुछ अच्छा रखा हुआ है, अभी इस वक्त नहीं हो पा रहा है। तो इस छोटी सी बात पे ना दोस्त, अगर हम अपनी जिंदगी खत्म करने की बात करेंगे तो फिर ये हमारे लिए ही नुकसान है ना। अब जैसे हमने अभी अपनी जान ले ली, मान लो कुछ हो गया, हम चले गए दुनिया से, फिर क्या बचा यहाँ पे? दुनिया में हम जीने के लिए आए थे, अल्लाह ने हमें कुछ मकसद से भेजा था, लेकिन हमने अपने हाथों से अपनी जान लेकर अपनी दुनिया भी खराब कर ली, आखिरत भी खराब कर ली है ना। ये तो सबसे बड़ा मसला हो जाएगा ना हमारे साथ। हम ये दुनिया में जो लोग अपनी जानें लेते हैं, किस लिए लेते हैं? ताकि दुनिया की ये जो मुसीबतें हैं और ये परेशानियां हम पर आ रही हैं खत्म हो जाए। लेकिन जो उससे बड़ी परेशानी आने वाली है वो तो और बड़ी है ना, वो हमेशा की परेशानी हो जाएगी हमारे लिए। ये सबसे बड़ा मसला है दोस्त। अगर हम ये बात समझ लेना तो फिर हमें ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी आप इंशाल्लाह करते रहिए, यहाँ वहाँ काम देखते रहिए, अगर काम कहीं आपको मिल जाए काम करिए, और थोड़ा बहुत अपना घर का खर्च चलाइए। रोजी रोटी इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा आपको, इससे बेहतर देगा आज इस हालत में आप हैं। और अगर आप कहें तो मैं आपको कुछ हेल्प करवा सकता हूँ सोशल मीडिया पे शेयर वगैरह करके, अगर आप कहें तो। नहीं तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं वो नहीं करूंगा। अगर आप बोलें तो मैं आपका ट्विटर वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे, और मैं यूट्यूब चैनल भी एक चलाता हूँ, उस पे भी अब मैं आपको शेयर कर सकता हूँ आपका नाम वगैरह। तो कुछ लोग हो सकता है हेल्प कर दें आपकी। और बाकी आपकी ट्वीट देख के कोई भी परेशान हो जाएगा। आपने जो उस वक्त उसमें लिखा था, हमने कई लोगों ने देखा, मुझसे कई लोगों ने कहा कि बात कर लो, हो सकता है शायद उसको उनको समझ में आ जाए बात। तो इसलिए मैंने आपको फोन कर लिया, हमारी जिम्मेदारी है एक मुसलमान होने के नाते ना। तो दोस्त मैं आपसे इतनी ही कहूंगा कि आप ऐसा स्टेप कभी मत उठाइएगा, क्योंकि इससे आपकी दुनिया भी खराब हो जाएगी। फिर उसके बाद जो आखिरत आने वाली है ना, आप शहबाज नाम है माशाल्लाह, इतना अच्छा आपका नाम है, मुसलमान हैं आप, ये कदम उठा के हम बहुत बड़ी गलती कर कर देंगे अगर आप ऐसा कुछ करने जाएंगे तो।
फिर इसमें नुकसान है। आप खुद अपने दिमाग से सोचे ना, देखिए क्या है मरने के बाद फिर क्या रखा है हमारे सामने वहां पे। तो दुनिया आखिरत खराब हो जाएगी पूरी हमारी। इसलिए मैं कहता हूँ एक बात दिल से सुन लेना दोस्त, कि कोई भी जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कभी भी वो डिप्रेशन के पेशेंट को कभी भी हेल्प नहीं कर सकते, कभी भी वो ठीक नहीं कर सकते जब तक कि वो पेशेंट खुद नहीं चाहे। जब तक कि वो खुद नहीं चाहेगा कि हाँ मैं अपनी प्रॉब्लम्स लोगों से बताऊं, लोगों से बात करूं, तो तब तक कुछ उसका हला बला नहीं हो सकता। और इससे तभी निकलेगा जब तक कि वो किसी से कुछ कहेगा। हाँ, उसकी बात तभी मायने रखेगी। और ये बात तय है कि आप, मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा स्टेप ना उठाना पड़े, ऐसा कदम ना उठाना पड़े, लेकिन आप कभी कभी परेशान हो जाते होंगे घर के मसले और घरेलू मामला सुन के। तो लेकिन दोस्त, ऐसा कदम उठा के कोई फायदा नहीं है। बाकी मैं आपसे इसीलिए फोन किया था कि आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं मुझसे। बाकी और अगर आप हेल्प करने के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उससे भी आपको कर सकता हूँ थोड़ा सा। ठीक है इंशाल्लाह। आप, ठीक है भैया, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही था, आपको हाँ, भेजते हैं, ठीक है। हाँ, आपका जो है आप मुझे अपना नाम और अपना एड्रेस वगैरह बिल्कुल पूरा बता दिएगा, जिस मोहल्ले के जिस गांव के आप हैं। और आपका अपना अकाउंट नंबर वगैरह दे दीजिएगा, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करवा देता हूँ। आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको जो है आगे अल्लाह ताला रोजी रोटी इंशाल्लाह अच्छी देगा, वाफिर देगा। ठीक है। और अगर आप मुझसे एक इरादा करिए कि आप ऐसा स्टेप नियत करिए मुझसे और मेरे सामने ही करिए कि आप कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएंगे इंशाल्लाह। क्यों, क्या आप करते हैं ऐसा इरादा? हम्म। कि मतलब ऐसे आप, अभी मैंने आपसे बात की है ना, आप खुद सोच लीजिए कि मैंने इतनी दूर से आपको कॉल कर लिया, मैं आपको जानता तक भी नहीं हूँ। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बेकार चीज है जो आप करने जा रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं बार बार, मुझे नहीं जीना है मुझे। ये सब देखो दोस्त, मैं आपको बता दूं अपनी बात, ये मैं भी जब थोड़ा सा छोटी एज में था ना, आज से जब मैं 13-14 साल का, 15 साल का होता था ना, तो मुझे उतना दुनियादारी पता भी नहीं थी ना। तो मुझे भी कभी कभी ख्याल आता था, कभी घर से गुस्सा होता था, नाराज होता था, तो मैं भी कभी कभी कि कहीं जाके मर जाऊं, ये हो जाए, कहीं जाके कूद जाऊं, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। लेकिन वो एज दूसरी होती है, वो तो चलो बचपने में आ जाती है, लेकिन इस एज में पहुंच के अगर हम भाई 19-20 में लेकिन थक न जाता है भाई, हाँ, इतना घर को हैंडल करते करते कभी घर वाला को भी कभी लगता है ना कि घर वाला भी थोड़ा कुछ समझे, हाँ, कुछ ना इंशाल्लाह। बोले। मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से दुआ करिए, नमाज तो पढ़ते होंगे माशाल्लाह से। आप नमाज में जब पढ़ने जाइए ना, तो अल्लाह ताला से खूब दुआ करिए रो रो के इसके लिए कि अल्लाह ताला मुझे ऐसी आजमाइश में मत डाल कि मैं उसको बर्दाश्त ना कर सकूं। तो अल्लाह ताला बहुत रहीम है दोस्त यार, वो अपने बंदों का वो इंतजार करता है कि वो मेरे सामने आए, मुझसे गिड़गिड़ाए, रोए, मैं और उनकी मदद करूं। लेकिन हम खुद ही निकम्मे हैं कि हम नहीं मांगते अल्लाह से। तो ऐसी ऐसी मुसीबतें हम पर आती रहती हैं, कभी आप पर आ जाएंगे, कभी किसी पर आती हैं। तो बेहतर वही है, चालाक वही है कि जो इसको मैनेज करते हुए आगे बढ़ जाए। और जो इसमें फंस जाता है ना, और फंसता वही है जो जो निकलना नहीं चाहता है, जो खुद अपने आप को इन ख्यालात में डुबोता है, सोचता है बार बार यही चीजें। अब आपकी तरह मैं बताऊं दोस्त, दुनिया में कितने लोग इस वक्त परेशान होंगे, लाखों करोड़ों लोग परेशान होंगे जिनके घर में एक रोटी नहीं होगी खाने को। लेकिन आप तो कम से कम मुझसे भी बात कर रहे हो मोबाइल फोन से, आपके पास एक मोबाइल फोन है, छोटा सा है या बड़ा सा है जो भी है। कितने ऐसे हैं कि जिनको एक वक्त की एक लुकमे की रोटी नसीब नहीं हो रही है। तो ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद है। अपने से अगर नीचे वाले को हम देखेंगे ना दोस्त, तो हम खुद समझेंगे कि कितना अल्लाह ताला ने मुझे कितना नवाजा है यार, कि मैं कम से कम अभी बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ। कितने तो ऐसे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, हाथ नहीं है किसी के, और अल्लाह ने हमें तो सब कुछ दिया है। तो नेमतें ही नेमतें हैं, बस थोड़े दिन की बात है। इंशाल्लाह अल्लाह ने आजमाइश में डाला है आपको, इंशाल्लाह आपको आगे जो है अल्लाह ताला इस मुसीबत से निकालेगा। तो मैं आपका, आप मुझे वही ट्विटर पे अपना नेम, अपना आपका एड्रेस क्या नाम वगैरह, से ट्विटर हैंडल है? मैंने अभी आपको मैसेज किया था, अबू राफे नाम से है, ABU करके, ABURAFEY। और और मुझे पता है आप परेशानी में हैं इस वक्त, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ कदम मत उठाइएगा। और आपकी मैं जितनी हेल्प करवा सकता हूँ मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है।
ठीक है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप इसी नंबर पे कॉल करिएगा, मैं कॉल रिसीव करूंगा और फिर मैं आपको बात करूंगा 1-2 दिन में। इंशाल्लाह ठीक है। आपका मूड ठीक हो जाएगा, आप ऐसी बातें फिर नहीं करेंगे और आगे इंशाल्लाह जिंदगी को अच्छे से आप जीने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।